राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। नोटबंदी के बाद राज्य का पहला बजट आएगा और इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के लोग अलग अलग उम्मीदें लगा रहे हैं। तो आज बजट काउंटडाउन में हम बात कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री की। इसके लिए आज हमने बात की है मोरानी समूह के चेयरमैन लाल मोरानी से और इनसे बात कर रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्वतंत्र। में आज हम बात कर रहे हैं मोरानी ग्रुप के एमडी लाल मोरानी जी से। सर आपका स्वागत है स्टूडियो में। चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं कि मोरानी जी राजस्थान के एक सबसे बड़े डीलरों में एक आपके पास हुंडई का डीलरशिप भी है, उनके पास टाटा कमर्शियल की भी है, महिंद्रा कमर्शियल की भी है, ट्रायम्फ की आपके पास स्पोर्ट बाइक भी है, इसके अलावा वोल्वो कार की भी डीलरशिप है। सर आपके पास इतना लंबा अनुभव है कार ट्रेडिंग में, कार के कारोबार में। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, अभी आजकल सबकी जिज्ञासा ये है कि नोटबंदी के बाद कार की सेल्स काफी हिट हुई है, सभी व्हीकल्स की हिट हुई है, स्पेशली कॉमर्शियल की शायद उतनी नहीं हुई। तो क्या अपेक्षा है आपकी राज्य के बजट से कि किस तरह का बूस्ट आप चाहते हैं सरकार से? एक्चुअली सरकार का हमेशा से जो ऑटोमोबाइल के लिए टैक्सिंग के पार्ट पे कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं रही है और हमेशा ऑटोमोबाइल को ऐसा एक सेगमेंट माना गया है कि इस पे हैवी टैक्सिंग रखी गई है और इसका इम्पैक्ट हमारी सेल्स पे भी आता है। जो नेबरिंग स्टेट से हमसे ज्यादा अच्छी सेल्स करती है, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में छोटा स्टेट होते हुए राजस्थान से ज्यादा ऑटोमोबाइल की सेल होती है और वहाँ बेसिक है कि वहाँ पे टैक्स का ईज है, थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे आसानी, मल्टी टैक्सिंग नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रोड टैक्स है, रोड टैक्स के ऊपर सरचार्ज है, फिर ग्रीन टैक्स है, वो पता नहीं कितने तरीके के टैक्स उन पे अप्लाई कर दिए जाते हैं, जबकि हरियाणा में बड़ा सिंप्लीफाई सिस्टम, नेबरिंग स्टेट में सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो हमारे यहाँ वेट भी ज्यादा है, रोड टैक्स भी ज्यादा है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं माना गया है कि हम इसको ग्रोथ में, हालांकि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टैक्स के पार्ट में भी, हम देखते हैं कि वेट हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी ऐसा कोई प्रायोरिटी सेक्टर या हमें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती कि इसका टैक्स कम करके हम उसकी सेल को इम्प्रूव करें या प्रोडक्ट को एक रेवेन्यू का एक बेस्ट जो फील्ड है उसको जनरेट करें हम उसको। इसके अलावा और भी हमारी ऑटोमोबाइल फील्ड की जो डिमांड्स होती है, कभी गवर्नमेंट्स ने इसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया है। और एक और बड़ा मुद्दा आपका रहा है ऑटो जोन एस्टेब्लिश करने का। तो उस पर कितनी प्रगति हुई है, कितना कैसा रुख है सरकार का? सरकार का पिछले 3 से 4 साल में तो ऐसा कोई ज्यादा रुख सकारात्मक नहीं रहा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जरूर एक बजट में ऑटो जोन को स्पेसिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो लैंड ही फिर किसी और पर्पज में यूज कर ली गई। तो ऑटो जोन का बेसिकली हमारे ऑटोमोबाइल डीलर्स की डिमांड ये है कि एक तो कस्टमर को सब प्रोडक्ट एक जगह डिस्प्ले मिलेंगे, एक जगह सर्विसेज की फैसिलिटी मिलेगी, मैन पावर को भी ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा मेन है हमारा जो पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन वहां हम अच्छे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हमारी वाटर को भी पॉल्यूशन से रोक सकते हैं, वातावरण को भी पॉल्यूशन से रोक सकते हैं। तो हम वहां पे एक अच्छा हर सिटी में जो बड़े शहर है राजस्थान के, वहां पे एक ऑटो जोन की हमने सरकार को प्लानिंग दी है, बट उस पर अभी कोई ऐसा कोई विशेष मतलब प्रगति नहीं हुई है और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। हाँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल के लिए हमें बड़ी जगह की आवश्यकता होती है सर्विसिंग के लिए। एक कस्टमर ने अगर कोई गाड़ी ली है तो वो मल्टी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसको मल्टी प्रोडक्ट एक ही जगह डिस्प्ले में मिलेंगे और उसको चॉइस होती है और आसानी से। तो जो एक कस्टमर 10 जगह जाके 10 बार अपनी कॉस्ट बियर करके और सेलेक्ट करता है, वो एक ही कॉस्ट में उसको अवेलेबल हो सकता है। तो कस्टमर को भी सुविधा होगी, सर्विस जो स्टाफ को भी फैसिलिटी होगी। और उसके अलावा हम ऑटो जोन में स्किल जोन भी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे स्टाफ को भी और जो भी ड्राइवर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। हाँ, रोजगार भी बढ़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो ऑटोमोबाइल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जितने भी कमर्शियल व्हीकल सेल होते हैं स्टेट में, वो एक मिनिमम एक एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करता है ड्राइवर्स के फॉर्म में। और पैसेंजर कार्स में भी हम देखते हैं जो हाई एंड कार्स है, सारे ड्राइवर्स
ड्रिवन होती है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का हमारा बहुत, पैसेंजर कार्स भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। बट उस पैसेंजर कार के सेल प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे हमारे यहाँ वेट भी सबसे ज्यादा है नेबरिंग स्टेट से, रोड टैक्स भी सबसे ज्यादा है, इसके अलावा और कई सारे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है कि वो कस्टमर यहाँ से लेना ही नहीं पसंद करता है और आसपास के स्टेट से ले आता है। एक और सर बड़ा मुद्दा पिछले दिनों उभर के आया है, हाइपोथेक्सन जो है ना, जो चार्ज लगाया गया है। सरकार ने अभी कई सारे चार्जेस जैसे जो 15 गुना बढ़ाए हैं। एक 100 रुपए होता था फाइनेंस चार्ज का, जो हाइपोथेक्शन चार्जेस, जो कि 100 रुपए को बढ़ा के इन्होंने 1500 हर तरह के व्हीकल पे कर दिया गया है। सभी व्हीकल्स पे किया, 2 व्हीलर पे 100 से 500 किया है और कार पे 100 से 1500 रुपए किया है। तो टैक्सिंग इतना हाई होता जा रहा है कि एक गाड़ी लेने पर उसको इतने सारे टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन सर जीएसटी के बाद मुद्दा सोच नहीं जाएगा क्या, सारे उसमें मर्ज हो जाएंगे? नहीं, जीएसटी में तो सिर्फ मर्ज होगा आपका सर्विस टैक्स हुआ, वेट हुआ एंड एक्साइज हुआ, ये जो लोकल टैक्स मतलब है, जो ना रोड टैक्स है और जो ना आपके ग्रीन टैक्स है, हाँ, ये सब अलग है, ये सब अलग है। तो मतलब जीएसटी के बाद महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, क्या क्या कह रहे हैं आप? जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, बढ़ने की एक्सपेक्टेशन तो कि रेट्स कम होनी चाहिए। फिर भी देखते हैं अब क्या जीएसटी का इम्पैक्ट रहता है, क्या स्लैब रखते हैं जो हमारे इस ऑटोमोबाइल सेक्टर, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये थे आपके मोरानी ग्रुप से लाल मोरानी जी, जिन्होंने बताया कि टैक्स सरकार जो है ना, जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको मुख्य रूप से टैक्स का एक जरिया मानती है, लेकिन उसकी प्रगति पर, उसके उत्थान पर, उसके ग्रोथ पर बहुत ध्यान नहीं देती। ऑटो जोन का मुद्दा बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में इस मुद्दे को जरूर एड्रेस किया जाएगा।